हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन यूक्रेन। इंडिया से हर साल काफी इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस स्टडी के लिए यूक्रेन जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है यूक्रेन की जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे कि कौन कौन सी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है यूक्रेन की और उसकी ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन, क्या क्या चार्जेस है। इसके अलावा आप लोग खुद से एक टोटल बजट कैसे बना सकते हैं और सम इनिशियल प्रॉब्लम जो बच्चे स्टार्टिंग में फेस करते हैं। तो अगर आप लोग 2021 में एमबीबीएस स्टडी इन यूक्रेन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें सो दैट जो भी डाउट है एमबीबीएस स्टडी इन यूक्रेन से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो और आप अपने लिए एक अच्छे बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन का चूज कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी और ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन के बारे में। लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन के लवीव सिटी में लोकेटेड है और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी काफी ओल्ड है। 200 इयर्स ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये 1784 में स्टैब्लिश्ड हुई थी। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, हॉस्टल्स काफी अच्छे हैं। हॉस्टल्स में 2 सीटर और 3 सीटर्स रूम्स अवेलेबल हैं। ये काफी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है यूक्रेन की और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का अफिलिएशन काफी हॉस्पिटल्स के साथ है, जिस वजह से अगर आप इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर काफी अच्छा होता है एज कंपेयर टू अदर मेडिकल यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन। लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर। लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस $4,900 है पर ईयर। $780 है हॉस्टल का पर ईयर। $5,680 आपको पर ईयर हॉस्टल का और ट्यूशन फीस पे करना होता है, जो कि 6 ईयर का $34,080 होता है ट्यूशन फीस और हॉस्टल। अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो 24,53,760 रुपए आपको एंटायर एमबीबीएस कोर्स का लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस और हॉस्टल का पे करना होता है। इसके अलावा 6 ईयर का फूड का और अदर एक्सपेंसेस और चार्जेस सारा कुछ कैलकुलेट करके एक टोटल बजट आप खुद से भी बना सकते हैं। तो अगर आप इन सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, अगर इन मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर फर्स्ट प्रायोरिटी रखना चाहें तो आप लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं। ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी खार्किव सिटी में लोकेटेड है और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी 1805 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। ये भी ओवर 200 इयर्स ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है यूक्रेन की। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी कैंपस काफी बड़ा है। हॉस्टल्स काफी अच्छे हैं बट एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू अदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज हॉस्टल। काफी इंडियन स्टूडेंट्स हर साल इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं और इस वजह से ये ईयर बाय ईयर काफी पॉपुलर होता जा रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में। खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर। खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्यूशन फीस $4,800 है पर ईयर और हॉस्टल का है $1,000 पर ईयर। $5,800 आपको ट्यूशन फीस और हॉस्टल का पे करना होता है पर ईयर का, जो कि 6 ईयर का आपका $34,800 होता है ट्यूशन फीस और हॉस्टल का। इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 25,05,600 रुपए हो गए। इसके अलावा फूड और अदर चार्जेस सारा ऐड करके एक टोटल बजट आप खुद से बना सकते हैं। अब बात करते हैं बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव सिटी में लोकेटेड है और कीव सिटी यूक्रेन की कैपिटल सिटी है। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी 1841 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। मोर देन 150 इयर्स ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये यूक्रेन की। यूनिवर्सिटी के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, एकेडमिक्स भी काफी अच्छे हैं, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। बट हॉस्टल की जितनी भी बिल्डिंग है वो आउट ऑफ कैंपस है और आपको हॉस्टल से यूनिवर्सिटी कैंपस तक आने में 30 to 40 मिनट का ट्रेवल टाइम लगता है। बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर। बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस $4,600 है। $1,000 हॉस्टल का है। $5,600 आपको पर ईयर हॉस्टल का और ट्यूशन फी पे करना होता है और अगर आप 6 ईयर से इसको कैलकुलेट करें तो $33,600 ट्यूशन फीस और हॉस्टल का होता है, जो कि इंडियन करेंसी में 24,19,200 रुपए हो गए। इसके अलावा आप 6 ईयर का फूड का और अदर एक्सपेंसेस ऐड करके एक टोटल बजट बना सकते हैं कि बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी टोटल बजट आपका कितना होगा एंटायर एमबीबीएस कोर्स का। अब बात करते हैं बीएन क्राजिन खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की। बीएन क्राजिन खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी भी खार्किव सिटी में लोकेटेड है
और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी 1804 में स्टैब्लिश हुई थी। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी भी ओवर 200 इयर्स ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है यूक्रेन की, और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, हॉस्टल्स अच्छे हैं, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो एज कम्पेयर टू अदर मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप इन मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको हॉस्टल्स में रूम 3 सीटर 2 सीटर आपके अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है, लेकिन उस रूम्स के अकॉर्डिंग ही आपको इसके चार्जेस भी पे करने होते हैं। तो आपको अगर बजट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इन मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी चूज कर सकते हैं। वीएन क्राजिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 4600 USD है पर ईयर और हॉस्टल का 1000 USD है पर ईयर। 6 ईयर का ट्यूशन फीस और हॉस्टल का आपको टोटल 33,600 USD पे करना होता है, जो कि इंडियन करेंसी में 24,19,200 होते हैं। 6 ईयर का आपका फूड का और अदर एक्सपेंसेस ऐड करके एक टोटल बजट आप बना सकते हैं वीएन क्राजिन खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में कितना आपको पे करना होगा 6 ईयर का। अब बात करते हैं विनित्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की। विनित्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी विनित्सिया सिटी में लोकेटेड है और विनित्सिया सिटी की कैपिटल सिटी ऑफ कीव के काफी नजदीक है। इस वजह से इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स काफी इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4 से 5 साल में गए हैं, और इन काफी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो इंडिया से गए उनका मेन रीजन ये है कि वो ये देखते हैं कि कैपिटल सिटी के नजदीक है और उसके बावजूद भी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी अफोर्डेबल है विनित्सिया का। तो जिस वजह से काफी इंडियन स्टूडेंट विनित्सिया में भी गए हैं 4 से 5 सालों में, और ये ईयर बाय ईयर काफी पॉपुलर हो गया है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में। विनित्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी 1921 में स्टैब्लिश हुई थी और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी भी 200 इयर्स ओल्ड कंप्लीट कर चुकी है। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3 सीटर और 4 सीटर रूम्स अवेलेबल है हॉस्टल में, लेकिन ओवर क्राउडिंग होने की वजह से हॉस्टल्स के इश्यूज रहते हैं और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल ज्यादा नहीं है। 6 नंबर तक बिल्डिंग्स हैं हॉस्टल्स की जिसमें सारे इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं, और जिन इंडियन स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस होती है वो फिर बाहर अपार्टमेंट या फ्लैट्स में मूव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि आप ज्यादा पे करके और आपको एक अच्छा 2 सीटर रूम्स इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं तो ये मेडिकल यूनिवर्सिटी भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। विनित्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर। विनित्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस $5,000 है पर ईयर, हॉस्टल है $600 पर ईयर। $33,600 आपका एंटायर एमबीबीएस कोर्स का ट्यूशन फीस और हॉस्टल का होता है 6 ईयर का, जो कि इंडियन करेंसी में 24,19,200 होता है। इसके अलावा आप पर ईयर का फूड का 6 ईयर कैलकुलेट कर लें, 6 ईयर में फूड का कितना होगा और अदर एक्सपेंसेस और चार्जेस टोटल मिला के बजट बना सकते हैं कि एमबीबीएस स्टडी इन विनित्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का टोटल बजट कितना होगा। नेक्स्ट है टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी टर्नोपिल सिटी में लोकेटेड है और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी 1957 में स्टैब्लिश हुई थी। ये काफी ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसमें काफी इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस की स्टडी कर रहे हैं। हर साल काफी इंडिया से स्टूडेंट जाते हैं इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ईयर बाय ईयर ये मेडिकल यूनिवर्सिटी भी काफी पॉपुलर होती जा रही है इंडियंस के बीच। यहाँ पे 3 सीटर और 4 सीटर रूम्स अवेलेबल है हॉस्टल्स में विद बंकर बेड्स। हॉस्टल चार्ज आपका नॉमिनल होता है, तो आप ये बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्यूशन फीस की बात करें तो वो वेरिएबल है, हर साल इंक्रीज होता है। हॉस्टल $650 आपको पर ईयर पे करना होता है। एंटायर 6 ईयर का आपका हॉस्टल का और ट्यूशन फीस 29,100 USD होता है। अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो 20,95,200 इंडियन करेंसी में आपको पे करना होता है 6 ईयर का ट्यूशन फीस और हॉस्टल का। इसके अलावा आप 6 ईयर का फूड का और अदर एक्सपेंसेस ऐड करके खुद से एक टोटल बजट बना सकते हैं कि टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टडी करते हैं तो एंटायर एमबीबीएस कोर्स का आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए। अब बात करते हैं जिफ्रोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। जिफ्रोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1903 में स्टैब्लिश हुई थी और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी जिफ्रोजिया सिटी में लोकेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, एकेडमिक्स भी काफी अच्छे हैं इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का, और हॉस्टल्स की बिल्डिंग नियर बाई कैंपस है और हॉस्टल्स में रूम आपको 3 सीटर 4 सीटर अवेल हैं। आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आपको उसके चार्जेस डिफरेंट पे करने होते हैं। तो ये चीजें हैं कुछ हॉस्टल से रिलेटेड कि आपको कौन सा रूम चाहिए, ये सारी चीजें आप पहले ही क्लियर कर ले कंसल्टेंसीज के साथ, तो आपके लिए बेस्ट होगा। जिफ्रोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर। जिफ्रोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर 1st to 4th ईयर
आपको 4500 USD पे करना होता है। 5th ईयर टू 6th ईयर आपको 5000 USD पे करना होता है और हॉस्टल का 800 USD पर ईयर है। तो आप एंटायर MBBS कोर्स 6 ईयर का हॉस्टल का और ट्यूशन फीस 32,800 USD पे करते हैं, जो कि इंडियन करेंसी में 23,61,600 होता है। इसके अलावा 6 ईयर का फूड और अदर एक्सपेंस ऐड करके आप इसका एक टोटल बजट बना सकते हैं कि अगर आप जिफ्रोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे तो एंटायर MBBS कोर्स का अदर चार्जेस और फूड सारा कैलकुलेट करके टोटल बजट आपका कितना होगा। तो गाइस, ये वो बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन यूक्रेन था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसके ट्यूशन फीस मैंने बताया आपको और अकोमोडेशन चार्ज बताया। अब हम अगर ओवरऑल टोटल बजट के बारे में डिस्कस करें इन सभी मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो देखिए ट्यूशन फीस और अकोमोडेशन डिफरेंट होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे बजट की बात करें तो ये बजट आपने खुद से कैसे बनाना है। आप सबसे पहले फूड का कैलकुलेट कीजिए। फूड का $120 से लेके $150 तक पर मंथ आपका होता है यूक्रेन में। इसके अलावा आपका पॉकेट मनी जो आप खर्च करते हैं मंथली, इसके अलावा आपका एयर फेयर होता है। हर साल आप इंडिया आते हैं, इंडिया से फिर यूक्रेन जाते हैं, फिर अदर एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी शॉपिंग हो गई, स्टार्टिंग में वीजा चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस जो आप कंसल्टेंसीज को पे करते हैं, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करके एक टोटल बजट अपने लिए बना सकते हैं कि अगर आप MBBS स्टडी इन यूक्रेन करने वाले हैं इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, तो इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज का टोटल बजट आपका कितना होने वाला है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप MBBS स्टडी इन यूक्रेन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MBBS स्टडी इन यूक्रेन की। सबसे पहले आपका PCB में 50% मार्क्स होना चाहिए या 50% से अबव। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% और अबव मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। साथ के साथ नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है और एज लिमिट है 17 ईयर्स। 17 ईयर्स के आप कंप्लीट होने चाहिए आप जिस भी ईयर में जाते हैं। अगर आप 2021 में जाने वाले हैं तो 2021 एंड ऑफ द दिसंबर 31 दिसंबर तक आप 17 ईयर्स के कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसके अलावा कुछ सम इनिशियल प्रॉब्लम जो बच्चे स्टार्टिंग में फेस करते हैं वो है फूड से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड। जब आप लोग स्टार्टिंग में यूक्रेन जाते हैं तो सबसे पहले हॉस्टल्स में जाते हैं, हॉस्टल्स का रूम आपको मिलता है। तो ये जितनी भी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज की एक से ज्यादा हॉस्टल बिल्डिंग्स हैं और इन बिल्डिंग्स के जो रूम है इसमें कुछ ऐसे रूम्स हैं जहां पहले सीनियर रह के जाते हैं और वो आपको बाद में मिलता है। तो आपसे पहले जो सीनियर रह रहे होते हैं वो रूम में कुछ डैमेज करके जाते हैं, इतना टाइम रहते हैं तो कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है। लेकिन कुछ जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट टाइम पे बच्चे जाते हैं और आप लोग बिल्कुल पहुंच जाते हैं और आपको वो रूम मिल जाता है, तो आप लोगों को लगता है कि ये रूम्स का कंडीशन ऐसा ही रहने वाला है, पर ऐसा होता नहीं है। वो टाइम रहते ही रिपेयर कर दिया जाता है, रेनोवेट कर दिया जाता है और ये इनिशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा फूड की प्रॉब्लम, तो आपको मैं बता दूं कि मेस का फूड हर बच्चे को पसंद आए ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर मेस का फूड पसंद नहीं आता है तो आप खुद से भी कुकिंग कर सकते हैं। कुकिंग के लिए किचन वगैरह हर फ्लोर पे बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती है। ग्रोसरी वगैरह आप मार्केट से इजीली बाय कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा लैंग्वेज देखिए, अगर स्टडी से रिलेटेड हम बात करें तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है क्योंकि एंटायर MBBS कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में यूक्रेनी में होता है और जितने भी फैकल्टी हो इंग्लिश में आपसे बात करते हो, सारा जो भी एक्सप्लेन है आपका डाउट है ओवरऑल एंटायर MBBS कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में होता है। लेकिन लैंग्वेज बैरियर वहां आती है जब आप कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बिकॉज यूक्रेन की जो नेशनल लैंग्वेज है वो यूक्रेनियन है और यूक्रेनियन या फिर ज्यादातर लोग रशियन बोलते हैं। तो ये यहाँ जो लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है उसको समझने में आप लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये है कि जब तक आप 6 ईयर रहते हैं तब तक आप लोगों को काफी लैंग्वेज आ जाता है। तो 6 ईयर तक तो ये प्रॉब्लम रहती नहीं है। स्टार्टिंग के 6 महीने से लेके 1 ईयर तक आपको ये प्रॉब्लम लैंग्वेज की होती है। तो ये कुछ सम इनिशियल प्रॉब्लम्स है जो आप लोग स्टार्टिंग में फेस करते हैं। तो इसलिए पहले ही मैं आपको बताता हूँ सो दैट कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें कि ये प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग में सभी बच्चों के साथ होती है, ज्यादातर बच्चों के साथ होती है। लेकिन हॉस्टल्स की अगर हम बात करें तो हॉस्टल की प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों के साथ नहीं होती क्योंकि काफी बच्चे ऐसे जिनको अच्छे रूम्स मिल जाते हैं स्टार्टिंग में, सभी रूमों का में डैमेज नहीं होता है, काफी रेनोवेट और वेल रेनोवेटेड हॉस्टल्स के रूम होते हैं, तो सभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो गाइस ये वो बातें थी जो मैंने आपको बताई। आप अगर हमारे बोजोन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं
इन किसी भी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग में ही आपके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी बातें करते हैं, जो भी ड्रॉबैक्स है, जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो सब कुछ हम आपके सामने रखते हैं, सो दैट अगर कुछ भी आपके लिए डिसएडवांटेज है तो उसके लिए आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होकर यूक्रेन स्टडी करने के लिए जाए, सो दैट जब आप वहां पहुंच जाए तो आपको एकदम से ये चीजें पता ना लगे कि नहीं ये तो मुझे पता ही नहीं था, सरप्राइज कुछ भी ना हो आप लोगों के लिए। तो गाइस, अगर आप लोग हमारे बोजोन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बोजोन मेडिटेक की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।